अलवर के कठूमर कस्बे में श्री 108 वसुनंदी महाराज के सानिध्य और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेढम के मुख्य आतिथ्य में टिटपुरी निवासी भागचंद जैन की पदमपुरा जैन मंदिर पर जैनेश्वरी क्षुल्लक दीक्षा हुई। वहीं दीक्षा के साथ में ब्रह्मचारी सहज प्रकाश से प्रबुद्धाजन महाराज बन गए और पदमपुरा जैन मंदिर के विशाल पंडाल में आयोजित दीक्षा समारोह में आचार्य श्री 108 वसुनंदी महाराज के सानिध्य में 72 समूह शरण विधान के साथ स्वयं टिटपुरी निवासी ब्रह्मचारी सहज प्रकाश ने दीक्षा के लिए महामुनि राज से प्रार्थना की। वहीं पत्नी मंजू जैन, पुत्र सोनेश जैन, मोनेश जैन, पुत्रवधू नेहा और प्राची एवं बेटी आकांक्षा हितेश जैन, भाई सुरेश जैन, प्रेमचंद जैन, रवि जैन सहित परिजन व रिश्तेदारों ने दीक्षा हेतु सहमति दी और इस मौके पर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेढम, आचार्य श्री व दीक्षार्थी और उनके परिजनों के अनुमोदन करते हुए आदिनाथ भगवान के जन्म कल्याण पर सरकार ने 10 से 20 मार्च तक स्कूलों में कार्यक्रम शुरू करवाए और विहार मार्गों पर संत निवास बनाने के लिए सरकार द्वारा जमीन उपलब्ध कराने की प्रशंसा की। तो इस पूरे कार्यक्रम के दौरान गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेढम मौजूद रहे। कचुम्बर कस्बे में दीक्षा समारोह आयोजित हुआ। और चलिए अब दौसा से खबर आपको बता दें, टाइलों से भरा ट्रेलर पलट गया है। करीब 40 मीटर डिवाइडर को तोड़ते हुए अनियंत्रित होकर के ट्रेलर पलटा और ब्यावर से बांदी हुई टाइलों से भरा हुआ ट्रेलर जा रहा था। रॉन्ग साइड से आ रही कार को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित होकर के ट्रेलर पलट गया और गनीमत रही कि किसी की जान को नुकसान नहीं हुआ। ट्रेलर चालक को कोई भी थोड़ी बहुत मामूली चोटें आई हैं। तो देखिए, टाइलों से भरा हुआ ट्रेलर पलट गया। पाली के देसूरी वन्यजीव अभयारण्य की पहाड़ियों में पिछले 3 दिनों से भीषण आग लगी हुई है, जिससे जंगल में रहने वाले कई वन्यजीवों की जान पर खतरा मंडरा रहा है। और यह आग कस्बे के नालघाट से जुड़े बड़े पहाड़ों पर लगी हुई है, जो कि दूर से ही स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। हालांकि देसूरी क्षेत्रीय वन अधिकारी अरविंद ज्वाला के नेतृत्व वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं, लेकिन पहाड़ों के दुर्गम इलाकों में आग तक पहुंच पाना बेहद मुश्किल है। इस कारण वन विभाग के सामने आग बुझाना एक बड़ी चुनौती बन गया है, लेकिन वन विभाग फिर भी कोशिश लगातार कर रहा है। तो कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य में आग लगी हुई है और वन विभाग की टीम जो है वो आग बुझाने के प्रयास लगातार कर रही है। पहाड़ों के बीच में आग लगी हुई है, इसलिए पहाड़ों तक पहुंचना वन विभाग के लिए चुनौती बना हुआ है। डिग जिले के कामस खबर अब आपको बता दें, 5-5 हजार के नामी 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। गौकशी के मामले में लंबे समय से तस्कर फरार चल रहे थे। गांव बलंग के जंगलों में दबिश देकर के दोनों को गिरफ्तार किया गया है। तो गौकशी के मामले में ये दोनों तस्कर जो है ये फरार चल रहे थे। 5-5 हजार के नामी 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। गांव बलंग के जंगलों में दबिश देकर के दोनों को गिरफ्तार किया गया है। तो इनामी तस्कर अब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गांव बलंग के जंगलों में दबिश देकर के इन दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। डिग जिले के कामस से बड़ी खबर अब आपको बता दें, आधा दर्जन से अधिक लोगों ने दिन दहाड़े घर पर हमला बोला। हमले के दौरान मां और 2 साल की बेटी को गोली लगी। डीएसपी और कामा थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे और पुलिस के पहुंचने से पहले हमलावर जो है वो मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल मां बेटी को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया गया। तो लोगों ने दिन दहाड़े घर पर हमला बोला, मां और बेटी दोनों को गोली लगी। और देखिए, डीएसपी और कामा थाना अधिकारी पुलिस जाब्ते के साथ में मौके पर पहुंचे। बीकानेर के महाजन से बड़ी खबर अब आपको बता दें, गणगौर मेला देखने जा रहे लोगों पर हाइड्रा मशीन चढ़ गई है। हादसे में एक बालिका की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। 6 साल की बालिका मोनिका जाट की मौत हुई और महाजन थाना क्षेत्र के सुई गांव की पूरी घटना। तो गणगौर मेला देखने गए लोगों पर हाइड्रा मशीन चढ़ गई। हादसे में एक बालिका की मौत हो गई है, 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब खबर बूंदी के केशोराय पाटन से है, जहां ईद की खुशियां मातम में बदल गई और जब सड़क हादसे में ईद पर घूमने निकले 2 दोस्तों की मौत हो गई और ईद की नमाज अदा करने के बाद त्योहार की खुशियां मनाने के लिए दोस्तों की टोली बूंदी मेला देखने सड़क पर निकली हुई थी। एक ही बाइक पर सवार होकर निकले दोस्तों की बाइक ऑटो से टकरा गई और हादसा इतना भयानक था
कि बाइक के परखच्चे उड़ गए, जिसमें मौके पर 2 युवकों ने दम तोड़ दिया। कोटा संभाग के सबसे बड़े एमबीएस हॉस्पिटल की इमरजेंसी में देर रात हंगामा हुआ। एक अटेंडर ने सर्जरी के रेजिडेंट डॉक्टर के साथ में मारपीट कर दी और घटना से गुस्साए रेजिडेंट डॉक्टर काम छोड़कर के बाहर आ गए और सूचना पर हॉस्पिटल अधीक्षक डॉक्टर धनराज मीणा व पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। रेजिडेंट डॉक्टर की आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। वहीं आरोपी को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद रेजिडेंट्स काम पर लौटे और सर्जरी के विभाग रेजिडेंट डॉक्टर अमन इमरजेंसी में ड्यूटी पर थे। उनके साथ ऑर्थो मेडिसिन सहित अन्य विभागों के रेजिडेंट भी थे और इसी दौरान पुलिस एक्सीडेंट के केस में महेंद्र नाम के एक युवक को मेडिकल चेकअप के लिए लाई और उसकी शराब हिस्ट्री लेने को कहा। इसी दौरान महेंद्र के साथ आए लोगों ने अभद्रता की। इमरजेंसी वार्ड में बेड नंबर 2 पर एक मरीज भर्ती था जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के साथ आया एमबीएस अस्पताल में। तो उसकी सारी जांच के बाद उसको भर्ती किया गया तुरंत। उसके इलाज के दौरान जब उसकी जांच की जा रही थी तब उसके अटेंडेंट्स मरीज के साथ बहस करते हुए उसके मरीज के अटेंडेंट्स ने, जो हमारे डॉक्टर साहब थे प्रथम वर्ष के, जो सर्जरी के डॉक्टर साहब हैं डॉक्टर अमन, वो उनको देख रहे थे। इसी दौरान जब हिस्ट्री ले रहे थे तो थोड़ी हॉट-टॉक हुई। पूछा गया कि भाई शराब पी थी क्या आपने? शराब पीने के बारे में जब पूछा गया तो उल्टा भड़कते हुए उसके परिजनों ने डॉक्टर साहब की गिरबान पकड़ी, जो कि मेडिकल हिस्ट्री का एक भाग है। थप्पड़ मारी। उसके बाद सारे रेजिडेंट डॉक्टरों में भय का माहौल है। सभी ने जब तक सुरक्षा की समुचित व्यवस्था नहीं हो जाती, सर जिस जब थप्पड़ मारी उसका नाम पता